क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो सुध केवली भणिनम, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। कर्ता कर्म अधिकार पूर्ण करते हुए समय सार का, या ये कहा जाए कि समग्र जनवाणी के अध्ययन का जो मूलभूत प्रयोजन है, अपने को जानकर पहचान कर उसमें लीन होना, अर्थात आत्मानुभव। वह आत्मानुभव किस तरह से प्रकट होता है? एक बात, उसी आत्मानुभव की ही बात करें तो कदाचित ऐसा लगे कि आत्मा की बात तो कहते रहते हैं, आत्मानुभव की भी बात कहते रहते हैं। इसलिए यहाँ उस बात को पक्षातिक्रांत के माध्यम से लिया, क्योंकि अनुभव के लिए पक्षातिक्रांत होना अनिवार्य है। इसलिए उस पक्षातिक्रांत के निमित्त से अनुभव की विधि हमें बताई। 144वां कलश टीका सहित अपन ने देखा किस तरह से हम प्रारंभ से लेकर के पूर्णता तक उस कार्य की सफलता तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले क्या करना, उसके बाद में हमारा उपयोग जो बाहर जा रहा है उसे किस तरह से स्वसन्मुख करना, और स्वसन्मुख होने पर सहज ही निर्विकल्प होकर के वह आत्मानुभव अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट होते हैं। तो मैंने गाथा के समय भी कहा था कि सम्यक चारित्र कहाँ चला गया, तो जो निर्विकल्प हुए ना वही तो सम्यक चारित्र है, और उसके साथ ही वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट हुए हैं। अब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो हो गए, अब क्या होना है? अब तो उस चारित्र की ही वृद्धि होनी है। चारित्र की वृद्धि होनी है, स्थिरता की वृद्धि होनी है, ध्यान की एकाग्रता, लीनता। जैसे चैतन्य जी छाबड़ा ने ये कहा था कि जब तक वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय नहीं है तब तक जितने पक्ष विकल्प खड़े होते हैं वो तो मिथ्यात्व सहित हैं। अब ये मिथ्यात्व चला गया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया, लेकिन वो निर्विकल्पता निरंतर बनी नहीं रहती है, अभी उतनी स्थिरता नहीं हुई है। इसलिए उपयोग तो बाहर आता है और इस कारण से विकल्प आते हैं, और उन विकल्पों में प्रयोजन पूर्वक कभी निश्चय को कभी व्यवहार को गौण मुख्य करते रहते हैं। तो वहां भी विकल्प है, राग है, लेकिन वह मिथ्यात्व के बिना सिर्फ चारित्र संबंधी राग पूर्वक विकल्प होता है। अब उस विकल्प को टालने के लिए सिर्फ स्थिरता की वृद्धि होनी है, वह चारित्र क्रमशः
बढ़ता जाएगा, स्थिरता बढ़ती जाएगी और पूर्णता तक निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। ये जो पक्षातिक्रांत के निमित्त से आत्मानुभव की विधि कही थी, और ये चर्चा एक तरह से 141वीं गाथा से प्रारंभ हुई थी। वहां पक्ष खड़े किए, फिर उनका अभिप्राय बता दिया, फिर कहा कि ततः किम, उससे क्या प्रयोजन है, हमें तो उन विकल्पों से पार होकर के समय सारूप शुद्धात्मा प्राप्त करना है। इस निमित्त से पूरे पक्षातिक्रांत की विधि बताई। वैसे इस प्रकरण के बीच में भी कलश तो आए, लेकिन अब जो 2 कलश ले रहे हैं, इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए ये 93 और 94 नंबर के 2 कलश आ रहे हैं, जिनकी आज अपन अभी चर्चा प्रारंभ करते हैं। 93वां कलश बुलवा रहा हूं, छात्र सभी दोहराएंगे। और यहाँ चूंकि ये पुरुषार्थ की बात है, हमारा उपयोग पर सन्मुख हो रहा है, और जिसके कारण से हम अपना निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, ये सब पुरुषार्थ की कमी है। कोई कहे क्या करे, हमारे भाग्य में ही नहीं है, हम आत्मा, जैसे लौकिक में बहुत सारी बातों के लिए कहते हैं ना, हमारे भाग्य में नहीं है, जब होगा भाग्य में तब आएगा। ऐसे ही अनुभव भी होगा भाग्य में तब हो जाएगा, इसलिए इसमें ये नहीं चलेगा काम। भाग्य का काम जितना हो सकता है वो हो गया। भाग्य का काम, बल्कि मैंने कल सौभाग्य भी कहा था, संगी पंचेंद्रिय होना यहां तक भाग्य का काम है, संगी पंचेंद्रिय, वह उसके बाद पुरुषार्थ का काम है। और उसमें पुरुषार्थ के लिए जो जरूरी निमित्त चाहिए वे मिलना, देवशास्त्र गुरु का समागम इत्यादि, तो ये और मिले तो और उसके साथ में सौभाग्य विशेष है। तो ये तो सब हो गया, अब पुरुषार्थ की बात है। टोडरमल जी भी जैसे पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाले प्रकरण में ही तो बात उठाते हैं। वहां शिष्य कहता है कि आप समझो समझो कहते हो, लेकिन वो तो कर्म के अनुसार है। किसी को समझ में आता है, जिसके क्षोभक्षम अच्छा है उसे आता है, जिसे नहीं है उसे नहीं आता है। क्या करें, हमारे कर्म के कारण क्षोभक्षम ही ऐसा नहीं है। तो उसमें उन्होंने वही उत्तर दिया कि कर्म को दोष देना ठीक नहीं है। लौकिक कार्यों में तो आगे आगे होकर के काम करते हो, उसमें कर्म को दोष नहीं देते हो, और यहाँ कर्म का दोष देना ऐसी अनीति माने ठीक नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ ही अब कार्यकारी है। सर्व निमित्तान मिले हैं, सभी निमित्त तो आ गए, अब हमारे पुरुषार्थ की कमी है। पुरुषार्थ की बात मैं इसलिए कह रहा था, एक तो जीव जीव अधिकार के प्रारंभ में ही जो पर मत वाले हैं, जो आत्मा का निर्णय नहीं कर पाते हैं, आत्मा का सच्चा लक्षण क्या है ये जान नहीं पाते हैं, उनको भी अमृतचंद्र आचार्य ने थोड़े कठोर शब्दों में कहते हुए ये कहा था, ये क्यों नहीं कर पाते हैं कि नपुंसकता के कारण से। नपुंसकता का मतलब क्या है, पुरुषार्थ की कमजोरी। थोड़ा और पुरुषार्थ लगाते, जोर लगाते तो सही निर्णय तक पहुंच सकते थे, लेकिन आपका पुरुषार्थ कमजोर पड़ा। संगी पंचेंद्रिय आत्मा को ग्रहण करने योग्य पूर्ण सामर्थ्य होकर के भी हमारा ही उपयोग है और पर की ओर जा रहा है, उसे हम रोक करके स्वयं में नहीं लगा पा रहे हैं, जिसे पुरुषार्थ की कमजोरी है। तो इसलिए वो पुरुषार्थ पूर्वक, और ये पुरुषार्थ की बात होने के कारण से ही इन दोनों कलशों में शार्दुल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया है। जैसे वीर रस जैसा शार्दुल विक्रीडित छंद संस्कृत में वह वीर रस जैसा प्रयोग होता है, तो शार्दुल विक्रीडित छंद में ये बात कहने जा रहे हैं। आक्रामन्न विकल्प भाव मचलम पक्षैर्नयानां विना, विकल्प भाव मचलम पक्षैर्नयानां विना,
सारो यः समयस्य भाति निभृतैरास्वाद्यमानः स्वयं। सारो यः समयस्य भाति निवृत्तैरास्वाद्यमानः स्वयं। विज्ञानैकरसः स एष भगवान् पुण्यपुराणः पुमान्। विज्ञानैकरसः स एष भगवान् पुण्यः पुराणः पुमान्। ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किञ्चनेकोऽप्ययम्। ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किञ्चनैकोऽप्ययम्। आक्रामण अविकल्प भावमचलम पक्षैर्नयाणाम बिना। नीचे की पंक्ति में यह है, यहाँ से प्रारंभ करना है। यह सारो यह समयस्य भाति, यह समयस्य सारः भाति, जो समय के सार को भाता है, प्रकाशित करता है, अपने आप में उसे प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है? अविकल्प भावम अचलम आक्रामन, अचल निर्विकल्प भाव को प्राप्त होता हुआ। लेकिन प्राप्त होने के लिए आक्रामन कहाँ? वो घर की ओर जा रहा था, वहां से लौट करके आना है। इसलिए अविकल्प अचल भाव को आक्रामन। और कैसे वो अविकल्प निर्विकल्पता अचलता कैसे आई? पक्षैर नयानाम बिना। पक्षैर नयानाम बिना को आगे भी जोड़ सकते हैं। पक्षैर नयानाम बिना यह समय से सारा, नए पक्ष के बिना जो समय का सार है उसे प्राप्त करता है। कैसे? अविकल्प अचल भाव को प्राप्त होता हुआ। कैसे प्राप्त करेगा? स्वयं। और निभृतई आस्वाद्यमानः, जो निभृत पुरुष है। अब निभृत, निभृत का वैसे तो अर्थ होता है भरपूर, भरे हुए, अपने आप में स्वरूप से परिपूर्ण भरे हुए हैं। यहाँ तो आत्मलीन निश्चल किया, अपने में स्थिर निभृत। दूसरा निर्भार भी कह सकते ना, जो पर से बिल्कुल निर्भर हो गए हैं, पर से निवृत्त हो गए हैं, पर से रहित हो गए हैं, और स्वयं का जो आस्वादन ले रहे हैं। स्वयं आस्वाद्यमानः, स्वयं का स्वयं आस्वादन करते हुए, ऐसा जो समय का सार है। और समय का सार भी ऐसा है, वह अपने आप को स्वयं के द्वारा ही आस्वादन में आ सकता है, और कोई दूसरा उसका उपाय नहीं है। ये तो पहले कलश से ही कहते आ रहे हैं, स्वानुभूत्या चकासते समय साराय नमः। तो स्वानुभूति से ही प्रकाशित हो सकता है। इसलिए स्वयं स्वाद्यमान, स्वयं ही स्वाद में आने वाला, ऐसा जो हमारे शुद्ध आत्मा का सार है, वह जब वो शुद्धात्मा सारभूत हमारे पास में है, तो उसका प्रकाशन हमें क्यों नहीं होता है? हम तीन बातें कह सकते हैं। एक तो अभी निभृत नहीं हो। निभृत नहीं हो इसका मतलब जो निश्चल, जो कहा ना, हमारा चित्त चंचल है, अभी निर्णय नहीं है, वास्तव में करने योग्य क्या कार्य है ये निर्णय नहीं है। और इसलिए अभी दृष्टि हमारी घूम रही है। सुख कहाँ है? हम अपनी आत्मा का ध्यान करते रहे और पर के सुख से भी वंचित रह जाए, ऐसे कहीं चित्त की चंचलता हो गई, जो इससे छोड़ करके बिल्कुल निवृत्त हुए हैं। अब ये निवृत्त पर से हटकर स्व की ओर तो आए, लेकिन स्वयं के संदर्भ में भी अनेक विकल्प चलने लगे। तो कहते वो जो समय सारभूत शुद्ध आत्मा है ना, वो नए पक्षों से पार है। उसमें नए पक्ष नहीं, पक्षैर नया नाम बिना, नए पक्षों के बिना जो समय का सार है, तो उसके लिए निर्विकल्प होना जरूरी है। तो अविकल्पम अचलम भावम, और स्वयं स्वाद्यमाना आस्वाद्यमाना,
वो अपने आप ही उसका आस्वादन आएगा। तो स्वयं जब हम उनका लक्ष्य करके आस्वादन लेने लगेंगे, निवृत्त होंगे, नए पक्षों से रहित, विकल्पों से पार, अचल, और वैसे तो आक्रामन कहा, जैसे बिल्कुल आक्रमण करते हुए, तो यहाँ तो आक्रमण, कहाँ आक्रमण करना है, पर में कहीं आक्रमण करना नहीं है, अपने स्वरूप में ही आना है। विकल्प करना और निर्विकल्प होना, कितना, कभी कभी ये कहते हैं कि सोचो थोड़ा, इसके संदर्भ में विचार करो और विचार करो, तब तो बड़ा कठिन लगता है। किसी बात पर कहे कि भी एक पेज लिख करके देना, तो बड़ी मुश्किल से हम आधा पेज लिख पाते हैं, और सोचो तो बड़ा कठिन लगता है सोचने में। नहीं, और नहीं होता है, हम नहीं सोच सकते। अच्छा, सोचना बंद करो, ये ना विकल्प मत करो कुछ भी, निर्विकल्प हो जाओ। हाँ, ये ठीक है, तो ठीक है ना, तो हो सकते हैं ना। तो विकल्प करना, सोचना, इसमें पुरुषार्थ है कि निर्विकल्प होने में पुरुषार्थ है? इसमें पुरुषार्थ, तो विकल्प करने में तो बहुत सोचना पड़ेगा, लेकिन निर्विकल्प कुछ नहीं करना है ना, लेकिन वो सबसे ज्यादा कठिन हो गया है। थोड़ी देर के लिए भी शांत बैठो कहते हैं ना, बड़ा मुश्किल है। भले हम जबरदस्ती कैसे भी करके बैठे ना, तो भी बहुत अधिक देर तक नहीं बैठ पाते, और फिर भी अभ्यास करके शरीर को बांध करके रख भी दे, लेकिन मन को स्थिर करना बड़ा कठिन है। और इसलिए कह रहे हैं कि वो आक्रामन, अविकल्प भाव में तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी आक्रामन कह रहे उसे, तो पुरुषार्थ क्यों लग रहा है? क्योंकि उल्टा चला गया है, वहां से लौटा करके लाना वो अब कठिन हो रहा है। अनादि के विपरीत अभ्यास के कारण से वो सरल हो गया, पर के संदर्भ में विकल्प चलना, ये जाने दो, होने दो जो हो रहा है। तो वो ऐसे विकल्प आते रहते हैं, वो सहज हो गया, और अब उसे रोकना कठिन हो गया, जबकि ये तो रोकना सहज है, कुछ मत करो, अपने आप में रुका ही हुआ है निर्विकल्पता। लेकिन अनादि विकल्पों के आदत के कारण से उसे रोकना कठिन हो रहा है, इसलिए उसके पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। ऐसे उस निर्विकल्प अचल भाव को प्राप्त होता हुआ जो करता है, यह समय से सारहा भांति, समय के सार को प्रकाशित करता है। उसे क्या प्रकट होता है? सह विज्ञानेक रसाहा, वह एक विज्ञान रस, एषः भगवान पुण्यः पुराणः पुमान् ज्ञानम दर्शनम अपि अयम किम अथवा यत् किंचन एकोप्ययम्। जो जिसने ये प्राप्त कर लिया, उसे जो कुछ भी कहो, वही विज्ञान का एक सारभूत एक रस है। एषः भगवान, यही भगवान है। पुण्यः, सर्वोत्कृष्ट पवित्र है। पुराणः पुमान्, पुराणः पुमान्, इसके दोनों एक साथ भी ले सकते हैं। पुराण पुरुष, और पुराण है अनादि का है, और अपने आप में अस्थि पुरुष चिदात्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा पुमान, वही ज्ञान है, वही दर्शन है। किम अथवा, और क्या कहे, यत किंचन, जो कुछ कहना हो, एक अपि अयम, बस यह यही एक है। माने इसने इसको प्राप्त कर लिया, माने वो सब आ गया इसमें। एके साधे सब सदे, और सब साधे सब जावे। एक एक इस शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लिया, माने इसमें सब आ गया। वैसे तो इसी की सब विशेषताएं कह रहे हैं, जैसे दादा ने यही है ध्यान, यही है योग, उसमें वो बहुत सारे नाम दिए ना, ध्यान के, योग के, समाधि है, स्वसन्मुक्ता है, बहुत सारे नाम दिए, और बृहद्रव्य संग्रह के उसमें उसके सभी नाम दिए हुए हैं। ऐसे यहाँ भी जिस आत्मा को प्राप्त कर लिया, जो समय का सार प्रकाशित हो रहा है अंदर में, उसके सारे नाम है। वो भगवान है, पवित्र है, पुराण है, पुरुष है, ज्ञान है, दर्शन है, अथवा जो कुछ भी कहो, बस सारभूत है, बस वह एक ही है। मैंने उसका आश्रय लिया, सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाने वाले हैं।
ऐसे निर्विकल्प भाव से उसे प्राप्त करने की प्रेरणा इस कलश में दी। मैं कलश का पद्यानुवाद पढ़ता हूँ, फिर कलश का श्लोकार्थ पढ़ता हूँ, फिर हम कलश और पद्यानुवाद सुनते हैं। नयों के पक्षों से रहित अचल निर्विकल्प भाव को प्राप्त होता हुआ जो समय का सार प्रकाशित करता है, वह यह समय सार है जो कि निभृत पुरुषों के द्वारा स्वयं आस्वाद्यमान है, उनके अनुभव में आता है। और विज्ञान ही जिसका एक रस है, ऐसा भगवान आत्मा पवित्र है, पुराण पुरुष है। उसे ज्ञान कहो या दर्शन, चाहे जो कुछ भी कहो, वही सारभूत है। अधिक क्या कहे, जो कुछ है वह एक ही है। नियम सार में तो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, सामायिक जो कुछ भी है, बस एक उस आत्मा को जानो, आत्मा में लीन हो जाओ, ये सहज सब प्रकट हो जाते हैं। बोलिए, हम सुनील जी से कलश और पद्यानुवाद सुनते हैं। आक्रामन्न विकल्प भावमचलम् पक्षैर्नयानां विना सारो यः समयस्य भाति निभृतैरास्वाद्यमानः स्वयं विज्ञानैकरसः स एष भगवान् पुण्यः पुराणः पुमान् ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किञ्चनैकोऽप्ययम् यह पुण्य पुरुष पुराण सब नय पक्ष बिन भगवान है। यह अचल है अविकल्प है, बस यही दर्शन ज्ञान है। निभृत जनों का स्वाद्य है हर जो समय का सार है। जो भी हो वह एक ही अनुभूति का आधार है, अनुभूति का आधार है। पिछली गाथा में जैसे कहा था कि पहले मति ज्ञान तत्व को सुसन्मुख किया, फिर श्रुत ज्ञान में जो विकल्प चलते हैं उन विकल्पों से परे होकर के श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्मसन्मुख किया। और जैसे ही निर्विकल्प होता है, जैसे ही आत्मा सम्यक प्रकार से दृष्टि में आता है, ज्ञान में आता है, तो उसी की चर्चा पुनः एक तरह से इस कलश में की। ये भाव अब पांडे राजमल जी कलश टीका में किस तरह स्पष्ट करते हैं देखते हैं। अनुशीलन में 265 पेज पर भावार्थ इस प्रकार है कि जितना नय है उतना श्रुत ज्ञान है। अब ये इस तथ्य वाक्य को श्रुत ज्ञान की परिभाषा के रूप में नहीं लगाना। जितना नय है उतना श्रुत ज्ञान है। जैसे तो श्रुत ज्ञान कितना है, द्वादशांग रूप है, पूरा द्वादशांग। तो श्रुत केवली होते हैं, पूरे द्वादशांग के पाठी होते हैं, यानी एक तरह से। और इसीलिए उनको श्रुत केवली भी कहते हैं ना, पूरे द्वादशांग के पाठी वो श्रुत केवली, माने वो श्रुत के माध्यम से, श्रुत ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण देखते जानते हैं, उतना वह पूर्ण विस्तार है। तो यहाँ तो कह रहे कि जितना नए हैं उतना श्रुत ज्ञान है, तो बहुत छोटा सा हो गया। तो क्या तात्पर्य है यहाँ? तो तात्पर्य ये कह रहे हैं कि आप वस्तु को नयों की तरफ से देख रहे हैं, वो सभी श्रुत ज्ञान के विकल्प हैं। तो जब तक आप उस तरीके से देखेंगे वो श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प ही कहलाएंगे। अरे अभी वस्तु तक नहीं पहुंचे हो आप, उन विकल्पों में अटके हो। इसलिए जितना नए हैं, माने जितने विकल्प आपके चित्त में चल रहे हैं, वे सभी श्रुत ज्ञान हैं। श्रुत ज्ञान परोक्ष है,
और अनुभव प्रत्यक्ष है। इसलिए श्रुत ज्ञान बिना जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष अनुभवता है। अब श्रुत ज्ञान के बिना दूसरा ज्ञान हमारे पास है कौन सा? मति ज्ञान तो पहले ही शांत कर दिया हमने, उसको आत्मसम्मुख करके उससे अलग हो गए। और फिर श्रुत ज्ञान बिना जो ज्ञान है, तो श्रुत ज्ञान के बिना और कौन सा ज्ञान है? इसलिए ये श्रुत ज्ञान जो शब्द है वो कहना जितना नए है उतना श्रुत ज्ञान। ये जो ऊपर कहा, यानी यहाँ कह रहे कि विकल्प, श्रुत ज्ञान बिना का मतलब विकल्पों के बिना। क्यों? श्रुत ज्ञान में सारे विकल्प चल रहे थे, अब उन विकल्पों से शांत होकर के, जब तक विकल्प चल रहे हैं तब तक श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प है, तब तक वह परोक्ष है। और जैसे ही श्रुत ज्ञान बिना माने उन विकल्पों के बिना सहज निर्विकल्पता में आकर के वस्तु स्वरूप का अनुभव होने लगा। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। तो वस्तु विचारत ध्यावते, तो ये जो वस्तु का विचार चल रहा है और विचारात्मक जब तक ध्यान हो रहा है, वो कहना चाहते हैं सब श्रुत ज्ञान माने विकल्प वाले हैं, अभी उसमें अटके हुए हैं। मन पावे विश्राम, अब श्रुत ज्ञान से परे हो गए, माने विकल्पों से परे है, श्रुत ज्ञान की भूमिका में चल रहा है, कहलाएगा तो श्रुत ज्ञान ही, लेकिन उसमें विकल्प शांत हो गए, इसलिए उसे श्रुत ज्ञान के बिना कहा। और वहां तक जो था, ये जो सारे विकल्प चल रहे थे वो आगम के अनुसार थे। किसने से आत्मा ऐसा है, वो आगम के आधार से हम समझ रहे थे, विकल्प जब तक चल रहे हैं तब तक। और जैसे ही निर्विकल्प हुए वैसे जो अतीन्द्रिय आनंद आया, वहां जाकर के कहा कि प्रत्यक्ष अनुभवता है। अब वो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है तो श्रुत ज्ञान ही, उसकी अपेक्षा से तो परोक्ष है, परंतु जो उस समय स्वानुभव स्वसंवेदन हुआ उसकी अपेक्षा से उसे ही प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ तो तात्पर्य मुख्य रूप से निर्विकल्पता हुई, विकल्प है वहां तक परोक्ष कह रहे हैं, और विकल्प जाकर के सहज वस्तु का अनुभव हो रहा है वह प्रत्यक्ष अनुभवता है। इस कारण प्रत्यक्ष रूप से अनुभवता हुआ जो कोई शुद्ध स्वरूप आत्मा है वही ज्ञान पुंज वस्तु है। विज्ञानेक रसाशेष भगवान, ना शुद्ध स्वरूप आत्मा है वही ज्ञान पुंज वस्तु है, ऐसा कहा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से अनुभवता हुआ तो अनुभव करने वाला वो पर्याय लेना है कि उसका विषय रूप द्रव्य लेना है, इसको लेना है। प्रत्यक्ष रूप से अनुभवता हुआ जो कोई शुद्ध स्वरूप आत्मा है, यानी उसके अनुभव में जो आ रहा है कि क्या अनुभव कर रहा है कि मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, वो विषय की दृष्टि से ही। और जो शुद्ध स्वरूप आत्मा अनुभव में आ रहा है वही ज्ञान पुंज है, मानी विज्ञान एक। फिर उसको जो भी कहो, दर्शन रूप है, ज्ञान रूप है, या जो भी नाम देना हो, ये नाम तो आगम के आधार से और समझने के लिए दे रहे हैं। उसके समय, अनुभव के समय उसे कोई विकल्प नहीं है, बस ये मैं हूँ ऐसा सहज उसका अनुभव चल रहा है, और वो अनुभव उनके लिए कैसा है, प्रत्यक्ष है। अब इसी के आधार से बनारसी दास जी जो भावानुवाद करते हैं उनका छंद अभी पढ़ते हैं अपन 266 पेज पर। बोलिए। धरवंती नये हर पर जाए नये दो, श्रुत ज्ञान रूप श्रुत ज्ञान तो परोक्ष है। शुद्ध परमात्मा को अनुभव प्रगटतात, अनुभव विराजमान अनुभव अधोक है। अनुभव प्रमाण भगवान पुराण ज्ञान और विज्ञान घन महासुख पोख है। परम पवित्र यो अनंत नाम अनुभव के, अनुभव नाना कहूँ और ठोर मुख है। दरब की नए हर पर जाए नए, जैसे तो पिछले छंद में यद्यपि पांडे राजमल जी द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय का प्रयोग करते हैं, लेकिन बनारसी दास जी ने व्यवहार निश्चय का प्रयोग किया।
व्यवहार नए, निश्चय नए, और उनके फलाते हुए अनंत नए फलते हैं। लेकिन यहाँ फिर द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक पर आए, दरब की नए, परजय नए, दरब की नए माने द्रव्यार्थिक नए, और परजाय नए पर्यायार्थिक नए। दो श्रुत ज्ञान रूप, जो श्रुत विकल्प नया है, ये नए हैं तब तक श्रुत विकल्प है, और जब तक विकल्प रूप है श्रुत ज्ञान तो परोक्ष है, वो विकल्पात्मक है तब तक वह परोक्ष ही कहलाएगा। शुद्ध परमात्म को अनुभव प्रगट ताते ही, लेकिन जब उन विकल्पों का शमन होकर के सहज निर्विकल्प होते हैं तब शुद्धात्मा का अनुभव होता है, और वो जो शुद्ध परमात्मा का अनुभव है वह प्रगट माने वह प्रत्यक्ष है, उसमें पर से पूछने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं संवेदन संचेतन स्वयं को हो रहा है, इसलिए वह प्रगट है, प्रत्यक्ष है। अनुभव विराजमान, अनुभव अधोक है, और यह अनुभव अत्यंत शोभायमान हो रहा है, यह निर्दोष है, अनुभव प्रमाण है। दोनों अर्थों में प्रमाण है। एक प्रमाण है का मतलब उस समय कोई नए का विकल्प नहीं है, और कोई नए नहीं है इसलिए सहज प्रमाणभूत है, ऐसा भी कह सकते हैं। और दूसरा प्रामाणिक है, जैसा जिनवाणी में आत्मा का स्वरूप लिखा था वैसा का वैसा भाषित हुआ। पांचवी गाथा में जैसा कहा ना, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव, और अपने लिए क्या कहा कि इस तरीके से निर्णय करना। आचार्य के ज्ञान वैभव की उत्पत्ति तो ऐसे हुई है, हमें क्या करना है, हमें तो स्वानुभव से प्रमाण करना है। तो अनुभव हुआ माने प्रमाण हुआ कि हाँ ऐसा ही है, और अपने को भी प्रमाणित बात हो गई, इसलिए अनुभव प्रमाण। अनुभव भगवान पुरुष पुराण, और वही भगवान रूप है, पुरुष है, पुराण है, ज्ञान विज्ञान घन, महासुख पोक है, महासुख का पोषण करने वाला है, पूर्ण सुख की ओर ले जाने वाला है, इसलिए महासुख का पोषण करने वाला है। परम पवित्र यो अनंत नाम अनुभव के, वैसे मूल कलश में ये सभी नाम भगवान समयस्य सारहा, समय का सारभूत शुद्ध आत्मा के दिए हुए विशेषण सारे, लेकिन यहाँ विशेषण बनारसी दास जी ने उस आत्मा के अनुभव के बनाए। जैसे आत्मा और आत्मा के अनुभव में कोई अंतर नहीं रहा, अनुभव में कैसा आया जैसा आत्मा है, आत्मा कैसा है जैसा अनुभव में आया है, अनुभव जैसा ही बिल्कुल, इसलिए सब अनुभव के विशेषण बना दिए। परम पवित्र यो अनंत नाम अनुभव के, अनुभव बिना न कहूं और ठोर मोक्ष है। ऐसे आत्मानुभव के बिना और किसी प्रकार से मुक्ति नहीं है। अन्य मत में अलग अलग ऐसे मानते हैं, दो तरह के मानते ना, एक ज्ञान और एक भक्ति, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, ऐसा भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग। तो कोई ऐसा भी होता है बस भक्ति करते 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 ही मुक्ति हो सकती है, और कोई नहीं, पूरी तरह से ज्ञान करेगा समझेगा तब होगा उसे। ऐसे दो अलग अलग मार्ग नहीं है, वो मार्ग एक ही है। आत्मानुभव के बिना और किसी प्रकार से भी मुक्ति नहीं, अनुभव बिना न कहूं और ठोर मोक है। इसलिए ये, और वह भी कैसे, पहले जानने के लिए जिनवाणी के आधार से, नयों के माध्यम से अनेक विकल्प भले ही करना, लेकिन अनुभव करते समय सारे विकल्पों से पार होकर के निर्विकल्प होकर के अनुभव करना, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। चलिए अब 94वां कलश देखते हैं। 94वें कलश बुलवाता हूं। इसमें भी पुनः एक सांग रूपक दृष्टांत के माध्यम से कैसे स्वसन्मुखता करनी है, निर्विकल्पता के साथ स्वसन्मुखता कैसी करनी है, इसी की प्रेरणा दे रहे हैं। दूरम भूरि विकल्प जाल गहने भ्राम्यन निजो गाच्युतो, दूरम भूरि विकल्प जाल गहने
भ्राम्यन्निजो घाच्युतो दूरादेव विवेक निम्न गमना नीतो निजो गम्बलात्। दूरादेव विवेकनिम्नगमनात् नीतो निजोऽघं बलात् विज्ञानैकरसस्तदैकरसिणामात्मानमात्मारन्। विज्ञानैकरसिना मात्मानमात्मा हरन् आत्मन्नेव सदा गतानुगततां मायात्ययं तोयवत्। गतानुगतता मायात्ययं तोयवत, जो कलश में सबसे अंतिम शब्द आया तोयवत, माने तोय माने जल, पानी की तरह। ये पूरा सांग रूपक दृष्टांत है। पहले पानी पर ही घटित करते हैं। दूरम भूरी विकल्प जाल गहने ब्राह्मण निजौगात च्युता। निजौगात च्युता, कोई पानी निज ओघ, अपना जो पानी का समूह है, चाहे तालाब हो, बहुत बड़ा सरोवर हो, या कोई नदी भी बह रही हो, वो उसकी अपना ओघ है, अपना समूह है। लेकिन उसमें से कुछ जल च्युत हुआ, निजौगात च्युता, अपने ओघ से, अपने समूह से च्युत हुआ, हट गया वहां से। और हटने के बाद में क्या हुआ? भ्राम्यन, अब भ्रमण करने लग गया, अलग हट गया तो भ्रमण करने लगा ब्राह्मण। और भ्रमण करते हुए कहाँ चला गया? दूरम भूरि विकल्प जाल गहने, दूर तक चला गया, बहुत सारे विकल्प जाल गहने, यानी वन में कहीं और चला गया, दूर गहन वन में चला गया। अब जो चला तो गया, अब उस पानी को, जो पानी बहता जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, कहते उसे वापस सुरक्षित करना है। तो कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? उसे कह रहे हैं दूरादेव विवेक निम्न गमनात् नीतः निजौगम बलात्। निजौगम नीतः, ऊपर था निजौगाच्युताः, अपने ओग से, समूह से अलग हो गया था। और फिर क्या करना? निजौगम नीतः, अपने ही समूह में उसे ले आए। नीतः, कैसे लाना? यदि वो नदी और बहुत तेज बह रही हो ना, और कभी बांध, उसको क्या, नहर वगैरह होती है, जा रहा है, और उसमें से यदि वो नहर टूट जाए और पानी बहने लग जाए तो बड़ा मुश्किल होता है उसको साधना। कहले बलात्, बलपूर्वक, यानी उसे रोकना पहले, और रोक करके अपने ही नोग में ले आना। कैसे? दूरादेव विवेक निम्न गमना, वो तो वहां से हटने के बाद में नीचे की ओर बहता जाता है। अब वहां से पुनः ला करके मिलाना है तो उसके लिए नीचा रास्ता बनाना पड़ेगा, पानी को ढलान बनानी पड़ेगी, और ढलान बना करके पुनः ला करके पानी में मिलाना पड़ेगा। और इसके लिए सब बलात्, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बल का प्रयोग करना पड़ेगा। और यदि बल प्रयोग नहीं किया तो क्या होगा? बहता जा रहा है पानी, फिर बहता हुआ चला ही जाएगा। तो जैसे पानी को, अपने ओग से निकले हुए को पुनः रोक करके अपने समूह की ओर ढलान पूर्वक, दूरादेव इसलिए का, चाहे जहां भी चला गया, कितनी दूर चला गया हो, वहीं से रोको, और वहीं नहीं रोका तो और दूर चला जाएगा। तो दूरादेव, और विवेक निम्न गमनात्, नीचे के मार्ग, ढलान वाले मार्ग से लेकर के और अपने ही बल पूर्वक अपने समूह में ला करके मिला देते हैं। और पानी अपने पानी में आकर के, ये नीचे सबसे अंतिम शब्द जो लिखे ना, गतानुगतताम आयात्ययम तोयवत, गतानुगतताम आयाति, पानी की ऐसी विशेषता होती है, वो आगे आगे जो पानी जा रहा हो ना, तो पीछे पीछे उसमें मिलाया तो उसके पीछे पीछे उसका अनुसरण करता हुआ मिल जाता है।
तो इसके लिए जैसा अपने करते ना, कहीं पानी की एक बूंद गिरी हो और अपन एक लाइन उंगली से खींच दे तो उसके साथ पानी सारा उस गीली हुई अपनी उंगली की लाइन से फटाफट आकर के निकल जाता है। तो गतानुगतता मायाती, तो बस एक बार उसे मार्ग दिखाने की जरूरत है। ये उदाहरण हुआ। बस वैसे ही कह रहे, विज्ञान एक रसाह, अपना आत्मा भी विज्ञान का एक रस स्वरूप आत्मा है, और वह भी अपने निज ओग से विज्ञान, एक विज्ञान घन स्वरूप आत्मा, उसमें से हमारा उस आत्मा का ही उपयोग और उससे च्युत हुआ है और दूर चला गया। पानी जैसे गहन वन में भ्रमण करता है, ऐसे विकल्प जाल गहन, अनेक विकल्पों के जाल में सोचते सोचते अनेकों बार कभी विचार करना, अपने आप ही कहाँ कहाँ विचार चले जाते हैं और अपने को लगता है मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ और अभी इसके बारे में विचार आया क्यों, ये कि विचार मुझे क्यों आया। फिर वो क्यों विचार आया तो देखते 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 कहाँ तक पीछे हमको जाना पड़ता है, कहाँ से शुरुआत हुई थी। माने एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से पता नहीं कहाँ तक हमारा उपयोग घूमता रहता है। अब वो दूर किसके किसके सोचने में चला गया, के लिए दूर आ जाओ, कहीं भी चला गया हो वहीं से रोको। और वहां से तदेक रसीनाम आत्मा, आत्मानम, आत्मा ये आहरण है, ये आत्मा और हरण दूर दूर हो गया ना, ये गलत छपा हुआ है। वो हरण में आ से हरण को हरण करके बहुत दूर लेकर के गए उधर, आहरण होना चाहिए एक साथ। आत्मा को आहरण, हरण तो हो जाएगा ले जाना, लेकिन ले आते हुए आत्मानम, आत्मा आहरण, अपनी आत्मा को आत्मा की ओर लाते हुए, आत्मन्नेव, आत्मा में ही सदा गतानुगतताम आयाति, वो पानी की तरह उसका ही अनुसरण करता हुआ फिर आत्मा में ही सदा के लिए आयाति, उसी आत्मा में आकर के मिल जाता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ज्ञान में से उपयोग निकला है और वही मति ज्ञान इंद्रिय और मन के माध्यम से पर की ओर जाते हुए बहुत दूर तक चला गया, या फिर श्रुत ज्ञान के विकल्पों के माध्यम से अनेक विकल्पों में चला गया। अब उस उपयोग ज्ञान का है ना, उसको ज्ञान में ही लगा दो, ज्ञान की तरफ ही। और वो ज्ञान का उपयोग जैसे पानी, पानी का अनुसरण करते हुए पानी में आकर के मिलता है, ऐसे उपयोग को मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा ज्ञान का मार्ग दे दिया, तो उस ज्ञान के मार्ग से होते हुए वो विज्ञान घन अपना जो स्वरूप है आत्मा का, उस आत्मा में आकर के मिल जाता है। इस दृष्टांत के माध्यम से दोनों बातें कही। एक तो विकल्पों में बह रहा है, तो पानी जैसे अपने बांध में से, बांध फूटने के बाद में बहने लगता है, ऐसे बहता है और चाहे जहां भी चला जाता है और फिर बलपूर्वक अपने में लाना पड़ता है। ऐसे ही हमारा उपयोग भी आत्मा को छोड़ करके पर द्रव्य, पर पदार्थ, पर के जानने सोचने में विकल्पों में जा रहा है, तो उसे भी बलपूर्वक, तो बलपूर्वक हठपूर्वक तो होगा नहीं। क्या बल है? वास्तव में तो रुचि अनुयायी वीर्य है। तो अभी पर पदार्थों की रुचि है, इसलिए पर की ओर जा रहा है। तो अपनी स्व की रुचि हो जाए, स्व ही अपने लिए महत्वपूर्ण लगने लग जाए, महिमावंत लगने लग जाए, तो उपयोग सहज ही, और यही बल है, यही पुरुषार्थ है। एक शब्द जो दिया विवेक निम्न गमनाथ, विवेक शब्द जो दिया उसमें, उसका अर्थ क्या? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान के माध्यम से पर में जा रहा है ना, तो पर से भेद विज्ञान का मार्ग लेते हुए अपने पुनः आत्मा को आत्मा में ही ला करके जोड़े, तो निश्चित रूप से वो आत्मा में आकर के मिल जाता है। ये जल के उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया। इसी उदाहरण को पांडे राजमल जी ने थोड़े अलग अर्थ में लिया, और चूंकि बनारसीदास जी पांडे राजमल जी का अनुसरण करते हैं, इसलिए उन्होंने भी उसको उसी अनुसार उस अर्थ में लिया।
वो दूसरा अर्थ भी है। वो पांडे राजमल जी की टीका पढ़ के फिर बनासदास जी का छंद पढ़ेंगे तो उसमें वो बात अपने ख्याल में आएगी। पहले मैं इस अभी जो कलश पढ़ा है इसका श्लोकार्थ पढ़ता हूं, फिर हम कलश और पद्यानुवाद सुनेंगे। जिस प्रकार पानी अपने समूह से च्युत हुआ दूर गहन वन में बह रहा हो, उसे दूर से ही ढाल वाले मार्ग के द्वारा अपने समूह की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया जाए तो वह पानी को पानी के समूह की ओर खींचता हुआ प्रवाह रूप होकर अपने समूह में आ मिलता है। उसी प्रकार यह आत्मा अपने विज्ञान घन स्वभाव से च्युत होकर प्रचुर विकल्प जालों के गहन वन में दूर दूर तक परिभ्रमण कर रहा था। उसे दूर से ही विवेक रूपी ढाल वाले मार्ग द्वारा अपने विज्ञान घन स्वभाव की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया गया। इसलिए विज्ञान घन आत्मा का रसिक आत्मा को आत्मा की ओर खींचता हुआ, ज्ञान को ज्ञानी की ओर खींचता हुआ प्रवाह रूप होकर सदा विज्ञान घन स्वभाव में आ मिलता है। माने पानी स्वयं ही पानी को अपनी ओर खींचता हुआ पानी में लाकर मिला देता है। माने यहाँ दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं है, पर आत्मा ही आत्मा को आत्मा में ला करके मिला देता है। बोलिए, हम सुनील जी से कलश और पद्यानुवाद सुनते हैं। दूरं भूरि विकल्प जाल गहने भ्राम्यन् निजो घाच्युतो नेट रुक गया लगता है उनका। बोलिए। दूरं भूरि विकल्प जाल गहने भ्राम्यन्निजो घाच्युतो दूरादेव विवेक निम्न गमनान्नीतो निजोघं बलात् विज्ञानैक रसस्तदेकरसनां मात्मानमात्माहरन् आत्मन्येव सदा गतानुगतता मायात्ययं तोयवत् निज ओघ से च्युत जिस तरह जल ढाल वाले मार्ग से बलपूर्वक यदि मोड़ दे तो आ मिले जो ओघ से, उस ही तरह यदि मोड़ दे बलपूर्वक निज भाव को, निज भाव से च्युत आत्मा निज भाव में ही आ मिले। 270 पेज अनुशीलन में यहाँ बनासदास जी का छंद पहले दिया है और पांडे राजमल जी का भावार्थ बाद में दिया है। अपन पहले पांडे राजमल जी की टीका का अंश पढ़ते हैं, फिर बनासदास जी का छंद पढ़ेंगे। 270 पेज पर जिस प्रकार पानी का शीत, स्वच्छ और द्रवत्व स्वभाव है, उस स्वभाव से कभी च्युत होता है। अब ये निजोघात च्युता जो कहा था ना, निजोग से च्युत होना, तो वहां तो पानी अपने समूह से च्युत होने की बात ली। ये निज ओग से माने स्वभाव से च्युत हुआ ये ले रहे हैं। 3 स्वभाव लिए, शीत, स्वच्छ और द्रवत्व। तो शीतल ठंडा है, निर्मल है, द्रवत्व माने बहने वाला उसका स्वभाव है। तो उस स्वभाव से कभी वह च्युत होता है, अपने स्वभाव को छोड़ता है। उसी प्रकार जीव द्रव्य का स्वभाव केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अतीन्द्रिय सुख इत्यादि अनंत गुण स्वरूप है और वह उससे अनादिकाल से भ्रष्ट हुआ है।
विभाव रूप परिणमा है। ये विकल्प जाल गहने ब्राह्मण, उसमें से अर्थ निकाल रहे। जिस प्रकार पानी अपने स्वाद से भ्रष्ट हुआ नाना वृक्ष रूप परिणमता है, उसी प्रकार जीव द्रव्य अपने शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट हुआ नाना प्रकार चतुर्गति पर्याय रूप अपने को आस्वादता है। अभी कह रहे हैं पानी अपने स्वाद से भ्रष्ट हुआ, नाना वृक्ष रूप परिणमता है। ये तीनों उसमें चले गए, स्वच्छता नहीं रही, द्रवत्व नहीं रहा, और शीतलता की जगह उन्हें स्वाद से पकड़ा उसे। अने वृक्षों में जाने पे कैसे परिणमता है, ये भी नींबू के वृक्ष में चला गया, नींबू के फल में हुआ तो खट्टा हो जाता है, नीम में चला गया तो कड़वा हो जाता है, गन्ने में चला गया तो मीठा हो जाता है। ये ऐसे स्वाद, और उसमें वो जो पानी की निर्मलता है, स्वच्छता वैसे तो रही नहीं, और द्रवत्व अब वहां बहने वाला कहाँ रहा, एक ठोस उसके वृक्ष के रूप में वो हो गया। इसलिए ये स्वभाव को छोड़ करके जैसे पानी में परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार जीव द्रव्य अपने शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट हुआ नाना प्रकार चतुर्गति पर्याय रूप अपने को आस्वादता है, माने वैसे होता है। जिस प्रकार पानी अपने स्वरूप से भ्रष्ट होता है और काल का निमित्त पाकर पुनः जल रूप होता है। काल का निमित्त, गर्मी आई, गर्मी आने से पेड़ पौधे सूखने लगे, तो क्या हुआ, भाप बन करके चला गया। फिर वहां ठंडी हवा लगी तो फिर से बादल पानी के रूप में बरसा, तो फिर से पानी रूप हो गया वह। ये काल का निमित्त पाकर पुनः जल रूप होता है, नीचे के मार्ग से ढलकता हुआ पुंज रूप भी होता है, पुनः अपने समूह में आकर के मिल जाता है। उसी प्रकार जीव द्रव्य अनादि से स्वरूप से भ्रष्ट है, उचार गति रूप हो रहा था ना, शुद्ध स्वरूप लक्षण सम्यक गुण के प्रकट होने पर मुक्त होता है। सम्यक दर्शन हुआ तो सीधा मुक्त कह दिया, सम्यक दर्शन होते ही मोक्ष हो जाता है, हो गया, उसकी तरफ मुख हुआ, माने बस अब वहां पहुंचने वाला है। माने शुद्ध स्वरूप लक्षण सम्यक गुण के प्रकट होने पर, माने अपने स्वरूप की तरफ आते आते तो अपने स्वरूप में आकर के मिलता है की बात की थी ना, इसलिए उन्हें का पूरी तरह से मुक्त होता है, ऐसा द्रव्य का परिणाम है। अब नाटक समय सार का छंद उक्त भाव का ही अनुसरण कर रहा है। अभी अपन सुनील जी से सुनते हैं। सुनील जी, ये नाटक समय सार का छंद। जैसे एक जल नाना रूप धरवानु जोग, भयो बहु भांति पहिचान्यो न परतु है। फिरी काल पाई धरवानु जोग दूरी होत, अपने सहज नीचे मार्ग ढरतु है। तैसे यह चेतन पदार्थ विभावता सो, गति जोनि भेष भव भावरी भरतु है। सम्यक सुभाई पाई अनुभव के पंथ धाई, बंध की जुगति भानी मुक्ति करतु है। जैसे एक जल नाना रूप दरबानुयोग, दरबानुयोग माने द्रव्यानुयोग करणानुयोग, ये द्रवानुयोग जो है द्रव्यों के संयोग से, अन्य द्रव्यों के संयोग से नाना रूप भयो बहुभांति पहचान्योन परतु है। अने जैसे वृक्षों की बात की ना पांडे राजमल जी ने, तो उनमें सब में जल ही है ना, जल का ही रूप है। अपने शरीर में भी कहते हैं कितने % जल है, 70% करीब, माने पानी की मात्रा ज्यादा है, पानी नहीं हो तो माने ये सभी, तो ये अनेक रूप में जो हुआ है, तो इतने रूपों में हुआ है, वह पानी के ही सभी रूप है, लेकिन वहां पहचान में नहीं आ रहा है। हम पानी कहते ही नहीं, उसको जिस जिस रूप में हुआ है उसी रूप में देखते हैं। फिर ही काल पाई दरबानुयोग दूरी हो, जिन द्रव्यों में मिला हुआ था, काल पाकर के उन द्रव्यों का संयोग दूर होने पर फिर पानी रूप हो गया, और इसलिए अपने सहज नीचे मार्ग ढरतु है।
उसका जो द्रवनशीलता थी और जिसके कारण से निम्न मार्ग से नीचे की ओर ढलने का स्वभाव है, उसमें सहज ढलने लगता है, अरे स्वभाव में आ गया वह। तैसे ये चेतन पदार्थ विभावतासो गति जोनी भेष भव भावरी भरतु है, वैसे ही चैतन्य रूप आत्मा भी विभावतासो वह अन्य द्रव्यों में मिला था। ये परद्रव्य के संयोग की बात नहीं है, संयोगों की दिक्कत नहीं, वास्तव में संयोगी भावों के कारण से संसार है। संयोग तो अनंत भगवान के भी हैं, लेकिन संयोगी भाव नहीं है। मुनिराज के लिए भी कदाचित देहादिक का संयोग है, लेकिन संयोगी भाव नहीं है। तो ये विभावता के कारण से गति योनि, 4 गति 84 लाख योनियों के विविध भेष धारण करते हुए भव भावरी भरतु है। संसार रूपी भंवर में जैसे भंवर घूमती रहती है, ऐसे 4 गति 84 लाख योनियों में ये अनेक भेष धारण करते हुए भ्रमण कर रहा है। सम्यक स्वभाव पाई, लेकिन अपने स्वभाव को नहीं पहचान करके विभाव के कारण ये सब कर रहा था। जैसे अपने सम्यक स्वभाव को उसने प्राप्त कर लिया, कैसे पाया? वही प्रक्रिया, प्रथम तो श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके मति ज्ञान को स्वसन्मुख किया, श्रुत ज्ञान को स्वसन्मुख किया और निर्विकल्प हुए। निर्विकल्प होते ही सम्यक स्वभाव प्राप्त किया। ऐसे सम्यक स्वभाव पाई अनुभव के पंत धाई, और उस सम्यक स्वभाव के प्राप्त होते ही जो आत्मानुभव हुआ, अब उस आत्मानुभव के मार्ग पर चलते गए। अनुभव के पंत धाई, फिर तो दौड़ लगाते हैं। सम्यक दर्शन तक कठिनाई है, जैसे हाईवे पर आने तक कठिन लगता है ना, थोड़ा टाइम लगता है, और वहां जब कच्चे मार्ग पे होते हैं तो धीरे धीरे चलते हैं, और जैसे ही हाईवे मिल गया और फिर तो सरपट दौड़ते जाते हैं तेजी से। ऐसे सम्यक स्वभाव को प्राप्त किया और फिर तो उसी में लीन होकर अनुभव करना है। अनुभव के पंत धाई, अनुभव के मार्ग पर चलते हुए बंध की जुगति भाणी, बंध का संयोग था अनादि से, वह अब दूर होने लगता है। भाणी, उसे नष्ट करते हुए मुक्ति करतु है, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वैसे चर्चा में तो आत्म स्वभाव को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बांडे राजमल जी भी और बनारसी दास जी भी उसमें लीन होकर के सीधे मुक्ति तक की मार्ग की बात कर रहे हैं। अपने स्वरूप में आकर के मिले और स्वरूप में पूर्ण लीन हुए तो निश्चित रूप से मुक्ति तक का मार्ग भी सहज हो जाता है। तो ये जो पक्षातिक्रांत की चर्चा चल रही थी, उसकी चर्चा को इस तरह से यहाँ पूर्ण किया है। अब जो कर्ता कर्म का विषय चल रहा था, उसके उपसंहार में पुनः 5 कलश लिखे हैं, जिसमें 4 कलश विशेष के उपसंहार के रूप में, और जो अंतिम कलश, अंतिम क्या कहना चाहिए, मंगलाचरण, ज्ञान की महिमा करते हुए उसे पूर्ण करेंगे। कल 2 या 3 जो भी कलश पूर्ण हो सकते हैं, उनकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो